दुनिया भर में शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों में भारी हलचल देखने को मिल रही है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। पिछले एक महीने से भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ लाल निशान पर है। हालांकि बीच बीच में इसमें एक आध बार तेजी भी देखने को मिली है। जानकार बाजार में लगातार उठापटक के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद विदेश निवेशकों की रिकॉर्ड बिकावली के मुख्य वजह माने जा रहे हैं। विदेशी दोस्तों के साथ न देने से मार्केट सुस्त पड़ गया है। दलाल स्ट्रीट के लाल होने से निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। इसी बीच 61 लाख लोगों ने अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP को पॉज कर दिया है और कुछ लोग इसे लेकर दुविधा में हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि SIP और म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर एक्सपर्ट आखिर क्या कह रहे हैं। आज के समय काफी लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अलग अलग जगह पर निवेश कर रहे हैं। कोई FD में निवेश कर रहा है तो कोई शेयर मार्केट या दूसरी जगह में अपना पैसा लगा रहा है। कुछ प्लान और स्कीम ऐसी हैं जिनमें निवेश करके मोटी कमाई का हिस्सा की जा सकती है। हालांकि मोटा रिटर्न हमेशा ही रिस्क भरा होता है, लेकिन काफी निवेशक अच्छे रिटर्न के लिए रिस्क लेना भी पसंद करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शेयर मार्केट में निवेश के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश करना सेफ होता है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन इन मार्केट में ऐसी चाल चली है कि म्यूचुअल फंड से भी लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। खास तौर पर स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में निवेश करने वाले निवेशकों ने मार्केट मोड़ लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनवरी 2025 में SIP स्टॉपेज रेशियो में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। SIP बंद करने वाले लोगों की संख्या में 82.83% की बढ़ोतरी हुई है, जो बीते सालों की तुलना में सबसे ज्यादा है। SIP के जरिए निवेश करने वालों की तुलना में SIP बंद करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में SIP बंद करने वालों की संख्या 61.33 लाख दर्ज की गई है, जो दिसंबर में 44.90 लाख की तुलना से ज्यादा है। बाजार में बिकवाली के बीच मार्केट छोड़कर जा रहे निवेशकों को व्हाइट होक कैपिटल MSC के CEO आशीष सौम्य का कहना है कि अस्थिरता औसत रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद करती है। समय का सही होना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी स्तर की सटीकता के साथ लगातार हाई और लो का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। इसी बीच एडलवाइस म्यूचुअल फंड के MD और CEO राधिका गुप्ता का कहना है कि मंदी के दौरान निवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। SIP का असली फायदा लंबी अवधि में देखने को मिलता है। साथ ही राधिका गुप्ता का मानना है कि इतिहास बताता है कि बाजार में गिरावट के दौरान निवेशित रहने से मजबूत रिकवरी होती है। मंदी के दौरान SIP छोड़ने का मतलब है कि कम कीमतों पर यूनिट खरीदने से चूकना, जिससे भविष्य में लाभ कम हो जाते हैं। इसलिए वो निवेशकों को सलाह देती हैं कि SIP को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के साथ जोड़ें। दरअसल म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जहां कोई निवेशक का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग शेयर, बॉन्ड या अन्य संपत्तियों में निवेश किया जाता है। ये एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा संचालित होता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है, जिससे जोखिम कम होता है। जानकारों का कहना है कि हर निवेश का एक मकसद होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि निवेशकों को पता होना चाहिए कि वो किसके लिए बचत कर रहे हैं। इससे वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लंबी अवधि के लिए जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठे करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इक्विटी फंड में निवेश करें। जबकि छोटी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश का ऑप्शन और डेट फंड को चुनना बेहतर साबित हो सकता है। जबकि मध्यम अवधि के निवेश और मध्यम जोखिम के लिए बैलेंस फंड को चुनना फायदेमंद साबित हो सकता है। SIP के माध्यम से आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं, जो आपके समय के साथ बाजार में उतार चढ़ाव से बचाता है। SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करें ताकि आपको समय के साथ बेहतर रिटर्न मिल सके। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।